दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 256 किलोमीटर लंबी दो नई रेल परियोजनाओं के बारे में। जी हाँ, रेलवे के नेटवर्क में दो ये जो नई रेल लाइनें हैं जिनकी दूरी होगी 256 किलोमीटर, इनको बिछाने का काम रेलवे करने जा रही है। जिनके लिए रूट्स क्या रहने वाले हैं, कहाँ ये लाइनें बिछाई जाएंगी, इनका जो काम है वो कब रेलवे शुरू करने जा रही है अपने नेटवर्क में, साथ ही इन दोनों रेल लाइनों से क्या फायदे देखने को मिलेंगे, क्यों रेलवे इनको बिछाने जा रही है, इन सभी चीजों की जानकारी निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे पूरे डिटेल में। एंड कुल मिलाकर ये जो दो नई रेल लाइनें हैं 256 किलोमीटर की, इनके बारे में सारी चीजें आज आपको जानने को मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं रेलवे के नेटवर्क में 256 किलोमीटर लंबी इन दो नई रेल लाइन परियोजनाओं के बारे में। तो दोस्तों इससे पहले भी एक अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें 15 जो नई बाईपास रेल लाइनें हैं इनको रेलवे बनाने वाली है 15 अलग अलग महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर से लोड को कम करने के लिए। बाकी जो 15 बाईपास रेल लाइनें हैं इनको रेलवे कहां कहां बनाने वाली है, कितने दूरी की ये 15 बाईपास रेल लाइनें होंगी, इन सभी चीजों को लेकर ऑलरेडी एक जो डेडिकेटेड वीडियो है वो मैंने चैनल पर लाइव कर दिया है, जिसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक्चुअली 15 बाईपास रेल लाइनों के बाद ये जो दो नई लंबी दूरी की रेल लाइनें हैं जिनकी दूरी होगी 256 किलोमीटर, इनको लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के सामने आ चुका है, जिसके माध्यम से इन परियोजनाओं को लेकर जो सारी जानकारियां हैं वो भी निकल के सामने आ चुका है कि कब इनका काम रेलवे शुरू करने जा रही है, क्या है पूरा अपडेट, इनसे क्या फायदे देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें भी रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चल चुका है, जिसके बारे में अब हम जान लेते हैं बारी बारी से। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए कि रेलवे के नेटवर्क में कौन कौन सी रेल लाइनों का काम शुरू करना चाहिए जो की काफी लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ा है, काम पूरे नहीं हो रहे हैं। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं 256 किलोमीटर दूरी वाली इन दो नई रेल लाइन परियोजनाओं के बारे में। तो दोस्तों इसको लेकर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्चुअली ईस्टर्न रेलवे ने बड़हरवा से भागलपुर के बीच में तीसरी एंड चौथी रेल लाइन के लिए जो प्रस्ताव है उसको फाइनली तैयार कर लिया है। बाकी 256 किलोमीटर यानी कि 128 किलोमीटर की ये जो दो रेल लाइनें हैं इनके लिए 4879 करोड़ का जो पूरा डिटेल प्रपोजल है उसको भेजा गया है रेलवे के पास, जिसमें अभियंताओं ने लागत के हिसाब से 27.50% व्यवसायिक लाभ एंड लगभग 11% वित्तीय लाभ का अनुमान जताया है। बाकी इन रेल लाइनों के बनने से कोसी सीमांचल के साथ उत्तर बिहार एंड पूर्वोत्तर राज्यों के लिए होने वाली जो माल ढुलाई है उनमें रेलवे का काफी हद तक समय बचेगा। बाकी इन रेल लाइनों के बन जाने से खाद्य सामग्री, कोयला, ऐसे जो कई महत्वपूर्ण चीजें हैं इनको समय रहते गंतव्य तक पहुंचाया जा सकेगा, ट्रैफिक कम होने की वजह से। बाकी रेलवे की माल ढुलाई में लगने वाले समय को देखते हुए व्यापारी खाद्य सामग्री को कोल्ड स्टोरेज या फिर वेयर हाउसेस में रखते हैं, जिससे कि माल खराबी नहीं हो, और फिर समय के हिसाब से रेलवे को इन वेयर हाउसेस से सामान दिया जाता है। बाकी वेयर हाउसेस में स्टोर रखने के लिए व्यापारियों को खर्च उठाना पड़ता है, और बाकी नई रेल लाइन के बन जाने से तुरंत ही उनके सामान को लोड करते हुए रवाना कर दिया जाएगा गाड़ियों के माध्यम से। बाकी पुरानी लाइनों के खाली न रहने की वजह से तीसरी एंड चौथी से ट्रेनों को आसानी से पास कराया जा सकेगा। और इधर रेलवे की इस परियोजना से भागलपुर में चलाई जाने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का जो रास्ता है वो भी साफ हो जाएगा। बाकी पुरानी रेल लाइन की स्पीड बढ़ाने के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे फेंसिंग भी करा रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जिससे ट्रेनों के रास्ते में किसी भी तरह का अवरोध पैदा न हो। बाकी रेलवे की हर रेल खंड पर वंदे भारत, वंदे मेट्रो के साथ अमृत भारत जैसी जो आधुनिक ट्रेनें हैं इनके संचालन की योजना ऑलरेडी तैयार है। बाकी भागलपुर से बड़हरवा के बीच अभी तेजस, राजधानी जैसी जो हाईटेक ट्रेनें हैं इनका संचालन भी कम रफ्तार के साथ रेलवे करती है। बाकी भागलपुर से जमालपुर के बीच में तीसरी लाइन की योजना को मंजूरी मिल गई है, और बिहार के उत्तर एंड दक्षिण क्षेत्र के लिए रेलवे बड़े पैमाने में माल ढुलाई करता है। बाकी दो रेल लाइनों से ही सवारी एंड माल गाड़ियों का संचालन अभी के समय में होते हैं, और कई बार सवारी गाड़ियों के कारण और माल गाड़ियों के पीछे सवारी गाड़ियों को खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक काफी ज्यादा है। और दोनों ही हालत में रेलवे को नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि रेलवे के लिए यात्री एंड सामान दोनों ही समय पर पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी बात करेंगे इसके फायदे की कि ये जो दोनों रेल लाइनें हैं 256 किलोमीटर की दो ये जो रेल लाइनें हैं इनके बनने से रेलवे को कितना बड़ा फायदा होने वाले हैं। तो इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग रेलवे
को इस बड़े परियोजना से सालाना अप्रोक्सीमेटली 538 करोड़ रुपए का जो वित्तीय लाभ है एंड 1341 करोड़ का जो व्यवसायिक लाभ है वो सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। बाकी तीसरी और चौथी रेल लाइन यानी कि 128 किलोमीटर में बिछाई जाएगी रेलवे के नेटवर्क में। बाकी बिहार के जमालपुर एंड भागलपुर के बीच में तीसरी रेल लाइन के निर्माण से इलाके में आर्थिक विकास की भी गति काफी हद तक तेज होगी और इस क्षेत्र में 53 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन के निर्माण पर 1156 करोड़ रुपए का जो खर्च है उसका होने का अनुमान अभी जताए गए हैं और इसको सबसे इम्पोर्टेंट 3 सालों में पूरा करने का जो टारगेट है वो अभी तक सेट किया गया है। हालांकि रेलवे अपने काम को समय पर पूरा नहीं करवा पाती है, काफी ज्यादा डिले देखने को मिलते हैं, लेकिन हम होप कर सकते हैं कि ये जो दोनों इम्पोर्टेंट रेल लाइनें हैं 256 किलोमीटर की, इनको रेलवे कम से कम समय पर पूरा करे ताकि रेलवे को एंड यात्रियों को बड़े फायदे देखने को मिले, यात्रियों की गाड़ी समय पर चले एंड साथ ही रेलवे का भी जो राजस्व है उनमें मुनाफा हो सके। बाकी दोस्तों ये जो दोनों रेल लाइनें हैं जो कि बेसिकली मल्टी ट्रैकिंग का एक हिस्सा है, इनके लिए अभी भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वो रेलवे ने शुरू कर दिया है। भूमि अधिग्रहण का जो प्रक्रिया है वो अभी रेलवे के नेटवर्क में जारी है, जिसको लेकर बहुत ही जल्दी नए अपडेट दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल 128 किलोमीटर की ये जो 2 मल्टी ट्रैकिंग रेल लाइनें हैं इनको बनाने का फैसला लिया गया है, जिनका जो पूरा डिटेल प्रपोजल है वो भी ऑलरेडी ईस्टर्न रेलवे ने बनाकर रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। बहुत ही जल्दी भूमि अधिग्रहण को लेकर भी सारी चीजें क्लियर होगा और देन इन रेल लाइनों के लिए निविदा निकाला जाएगा, मतलब कि टेंडर जारी होंगे एंड देन इनके लिए जो काम है वो आपको ट्रैक पर देखने को भी मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर ये जो दोनों नई रेल लाइनें हैं वो बिहार के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के लिए भी काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिनको लेकर अभी तक जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि ये जो निर्माण कार्य है जिसका टारगेट रखा गया है अगले 3 सालों का, वो रेलवे कितने सालों में पूरा करने वाली है, कितना ज्यादा रेलवे डिले कर सकती है? इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसके बारे में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी देखते हैं कि रेलवे इनको लेकर आगे क्या नए अपडेट जारी करती है एंड मेरे पास जो भी नए अपडेट मिलेंगे तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा आने वाले वीडियो के माध्यम से। लेकिन फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।